या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि की आप सभी साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। माँ जगज्जननी जगदम्बा आप सभी साधकों को आपके जीवन में सभी कुछ प्रदान करे, आपको शीघ्र ही मुक्ति का मार्ग और सत्य के दर्शन कराए, ऐसी मेरी अभिलाषा है, ऐसी मेरी कामना है। मित्रों, बहुत से साधकों ने यह प्रश्न किया था या राय रखी थी कि नवरात्रि के विषय में, विशेषकर दुर्गा सप्तशती जो मुख्य ग्रंथ है इस नवरात्रि का, जो माँ जगज्जननी जगदम्बा के आगमन पर हम जिसका पाठ करना प्रारंभ करते हैं, जिसके 13 अध्याय का, उसके महात्म्य के विषय में, उसके आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में कुछ चर्चा की जाए। तो इस एपिसोड में हम दुर्गा सप्तशती के महात्म्य, उसके आध्यात्मिक नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे, जो भी वेद पुराण उपनिषद जो भी लिखे गए, वो एक कोड के जैसे हैं। जैसे कि अगर आपने देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, बहुत ही फेमस उपन्यास है, वो पढ़ा हो तो आपने देखा होगा उसमें ARO की एक भाषा होती थी जिसमें कोड्स होते थे। बहुत से ऐसी जगह पर जहाँ पर कोड्स यूज़ किए जाते हैं, सीक्रेट कोड्स, जिनको डिकोड करना होता है, तभी उसका आप मतलब समझ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे महाज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी ऋषियों मुनियों ने इसी प्रकार से कुछ कोट्स लिखे। जो ग्रंथ हैं हमारे, वो कोट्स हैं जिनमें कहानियों के माध्यम से और कई चीज़ों के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण सीक्रेट्स को छुपाया गया है, और इनको सभी को ओपन नहीं किया गया। तो आवश्यकता इस बात की है कि उसे सही लोगों के सामने सही तरीके से डिकोड किया जा सके। तो इनको सदैव छुपाया गया क्योंकि ये सभी के लिए नहीं थे। बार बार भगवान शिव कहते हैं, अति गुह्यतरम देव देवनामपि दुर्लभम। सप्तशती में भी कहते हैं और बाकी ग्रंथों में भी कहते हैं कि इसे सबको नहीं बता सकता है, ये गोपनीय मंत्र है। तो इन गोपनीय मंत्रों को, इनके सीक्रेट्स को, इनको डिकोड करने के मेथड को मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप स्वयं उस चीज़ को समझ सकें। और सिर्फ सुपात्र ही समझ पाएंगे, बाकी लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। जिन्हें सच में समाधि का अनुभव हुआ है, जिसमें सच में सत्य का अनुभव हुआ है, वही लोग इन कहानियों को डिकोड कर सकते हैं। क्योंकि कहना वो कुछ और चाह रहे हैं, उसे समझना बहुत ही दुरूह है, बहुत ही मुश्किल है। जब तक आपको आत्मज्ञान का अनुभव ना हो, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव ना हो, तब तक आप उन्हें नहीं समझ सकते हैं। तो इस एपिसोड में मेरा प्रयास रहेगा इस प्रकार के सभी ग्रंथों का। पहले हम दुर्गा सप्तशती के, आज प्रथम दिन है चैत्र नवरात्रि का, आज माँ जगज्जननी जगदम्बा का पदार्पण होता है पृथ्वी पर। तो हम आज प्रथम अध्याय की कहानी की चर्चा करेंगे और उसके महात्म्य की चर्चा करेंगे कि महात्मा ऋषि मुनि इस प्रथम अध्याय के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, महामाया के विषय में क्या बताना चाहते हैं। तो इस रहस्य का, प्रथम अध्याय के रहस्य और दुर्गा सप्तशती के रहस्य का उद्घाटन करने का प्रयास करूंगा इस एपिसोड में। ना सदा सिन्नो सदा सिद्धदानीं नासीद्रजो नो योमो परोयत किमा वरीवः कोकस्य सन्मन्नः किमासी दहनं गंभीरम्। नमस्कार, प्रणाम। जीवन के अनसुलझे रहस्य की खोज, हिडन सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड गॉड चैनल में आप सभी का स्वागत है। साधकों, जैसे मैंने बताया कि कुछ साधकों ने रिक्वेस्ट की थी कि दुर्गा सप्तशती के विषय में चर्चा की जाए, उसके महात्म्य, उसके रहस्य के विषय में चर्चा की जाए। तो यह लगभग 13 अध्यायों का पाठ है। आज पहले दिन से, जो माँ शैलपुत्री का दिन है, प्रथमम शैलपुत्री, तो माँ शैलपुत्री का आज दिन है, पहला चैत्र नवरात्रि का। इस दिन से हम यह पाठ प्रारंभ करते हैं। इस पाठ के साथ ही और भी बहुत से रहस्यमयी और सिद्ध सूत्र हैं इसमें, जिनमें पहला तो माँ दुर्गा के सतनाम हैं, 100 नाम हैं, जिनके पाठ से आपको बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावना रहती है। आप शिव तुल्य हो सकते हैं, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं उसके अंत में। इसी प्रकार से देवी कवच, जो दूसरा मंत्र, दूसरा सूत्र है, उसमें उसका पाठ आप कर सकते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है कि यदि आप देवी कवच को पढ़कर निकलते हैं तो आप अभेद्य हो जाते हैं। आप जिस कार्य के लिए जाते हैं वो आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो देवी कवच की यह महत्ता है। इसके बाद अर्गला स्रोत है,
और भी कई स्रोत हैं। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण है देव अथर्वशीर्ष, जिस पे मैं अलग से चर्चा करूंगा, जो अथर्ववेद से लिया गया है और बहुत अधिक आध्यात्मिक समाधि के अनुभव उसमें छुपाए गए हैं, उनको बताया गया है महामाया के माध्यम से। तो देव अथर्वशीर्ष पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। इसके बाद 13 अध्याय हैं जिनका पाठ आपको 9 दिन में पूर्ण करना होता है। बेहतर आप संस्कृत में ही पढ़ें उसे, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको उसका अर्थ समझना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उसे अंगीकृत कर सकें, समझ सकें, इनकॉर्पोरेट कर सकें अपनी बॉडी में। तो ये 13 अध्याय हैं जिन्हें 9 दिनों में आपको समाप्त करना होगा। इसके बाद आपके अन्य स्रोत हैं, रहस्य भी है, मूर्ति रहस्य हैं, और भी रहस्य हैं, 2 और रहस्य आपके हैं। उसके अतिरिक्त अंत में आपके क्षमा प्रार्थना स्रोत भी है, और जो सबसे महत्वपूर्ण अंत में सिद्ध कुंजी का स्रोत आता है, जिसके विषय में शिव जी, जो मैंने पहले लाइन बोली थी, शिव जी कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं और इन सूत्रों को पढ़ते हैं, इस मंत्र को पढ़ते हैं, तो आप समस्त सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसा वो पार्वती जी को समझाते हैं कि सिद्ध कुंजी का स्रोत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और इसके पाठ मात्रेण सब कुछ सिद्ध हो जाता है। नारगला स्रोत की आवश्यकता है, ना कवचम नारगला स्रोतम कीलकम ना रहस्यकम। तो मात्र सिद्ध कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से पूरी दुर्गा सप्तशती का फल आपको मिल जाता है। यह मंत्र है, आप इसे 108 बार पढ़ सकते हैं इसे, और सिद्ध कर सकते हैं। यह आपको बहुत ही अधिक गहराइयों में ले जा सकता है, बहुत अधिक सिद्धि प्रदान कर सकता है। अनाहत चक्र की जितनी सिद्धियों का मैंने चर्चा की थी, मारण मोहनन, वो सारी कुछ सिद्धियां प्रदान करने की क्षमता रखता है यह मंत्र। तो इस मंत्र को आप 108 बार प्रतिदिन जप सकते हैं, 2 बार दिन में कर सकते हैं इसे, महामाया को ध्यान में रखते हुए। ओम ऐं भीम क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जूम सा, ज्वाल जय जल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं भीम क्लीं चामुंडाय ज्वल हमसम लंचम फट स्वाहा। तो इस मंत्र का 108 बार पाठ करें धीमे धीमे, मंत्र को समझकर और महामाया का ध्यान रखते हुए त्रिनेत्र पर ध्यान कर इसे 108 बार पढ़ें। अभूतपूर्व फायदे मिलते हैं और अद्भुत ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं। तो यह सिद्ध कुंजी का स्रोत था, जो अंतिम स्रोत है इसका। इन सूत्रों को पढ़कर आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मुख्य भाग पर, जो था प्रथम अध्याय, दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। इसके रहस्य, इसके सीक्रेट, इसके कोड्स के विषय में हम चर्चा करेंगे, और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला अध्याय मार्कंडेय जी प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी ऋषियों को समझाते हैं महामाया को, कि किस प्रकार से वो माया को रचती हैं, किस प्रकार से संपूर्ण संसार को पैदा करती हैं, विनाश करती हैं और उसे चलाती हैं। सब कुछ करने वाली माँ जगज्जननी जगदम्बा महामाया इस संसार का भरण पोषण, विनाश और उत्पत्ति तीनों के लिए जिम्मेदार है। तो मार्कंडेय जी एक कथा सुनाते हैं। यह कथा है साबर्णी की, जो 8वें मनु है। उनकी कथा है कि एक सुरथ नाम के राजा हुए आदिकाल में, जो सुरोचिस मनवंतर में एक सुरथ नाम के राजा थे। ये बहुत ही प्रतापी राजा थे और पूरे भूमंडल पे इनका अधिकार था। सारी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझते थे, तो इनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। परंतु बुरा वक्त तो कभी भी किसी का आ सकता है। तो ऐसा ही घटित होता है कुछ राजा सुरथ के साथ। और कोलाध्वंसी नामक एक क्षत्रिय, एक समुदाय था छोटा सा ही, जो कोल का विध्वंस करते हैं, उनकी राजधानी का, इसलिए उन्हें कोलाध्वंसी क्षत्रिय कहते हैं। तो वो उन पर अटैक कर देते हैं। वो बहुत कम थे संख्या में। राजा सुरथ पूरी वीरता से उनका सामना करते हैं, लड़ते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश राजा सुरथ उनसे हार जाते हैं और अपना सारा राजपाट गवा देते हैं। अब वो पूरे भूमंडल पर उनका अधिकार नहीं रहा और वो सिर्फ अपनी नगरी पर राज करते हैं। तो वो लिमिटेड रह गया, सिर्फ एक नगर के वो राजा रह गए। पूरा भूमंडल उनसे छिन जाता है और वो अपयश को प्राप्त होते हैं, अपकीर्ति को प्राप्त होते हैं। तो बहुत परेशान होता जाते हैं राजा सुरथ। इसी बीच इतना ही दुर्भाग्य नहीं था, दुर्भाग्य इससे अधिक बढ़ जाता है और वो कोला विध्वंसी क्षत्रिय उनके राज्य पर भी हमला कर देते हैं और उनके खुद के राज्य के लोग, उनके बंधु बांधव भी, उनका परिवार भी उनका साथ नहीं देता है, उन्हें धोखा दे देता है और वो अपना राजपाट भी, वो नगर भी हार जाते हैं। इस प्रकार वो सभी कुछ हार जाते हैं और घोर अपयश को प्राप्त होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं उस राज्य की हार से। तो परेशान रहते हैं। एक दिन वो अपने और
घोड़े पर बैठ करके वो जंगल की ओर निकल जाते हैं घूमने के माध्यम से, कि वो घूमने जा रहे हैं, परंतु वो राज अपने महल का त्याग देते हैं और जंगल चले जाते हैं। जंगल में उन्हें मेधा ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। वो वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। वहाँ उन्हें कुछ शांति की प्राप्त होती है। अचानक वो एक दिन बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें फिर से अपने परिवार की याद आती है, अपने उन्हीं बंधु बांधवों की जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था, उसी राजपाट की याद आती है और वो दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, जिस राजपाट के छीनने से, जिन बंधु बांधवों को धोखा देने से ही सब कुछ हुआ, उन्हीं को मैं याद कर रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या है, मैं इतना मोह माया में क्यों फंसा हुआ और बार बार ये चीज़ें मुझे तनाव क्यों दे रही। जैसा आज के ज़माने में भी हमें स्ट्रेस होता है कुछ चीज़ों से। वो इसी उहापोह में थे कि उन्हें मेधा ऋषि के आश्रम में एक और व्यक्ति दिखाई दिया। वो भी चिंतामग्न था। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं कि हे भाई, तुम कौन हो? तो वह बताता है, मैं धनियों में श्रेष्ठ समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरा एक धनिक परिवार में जन्म हुआ, परंतु मेरे पत्नी, मेरे बच्चों ने ही मुझे धोखा दिया और मुझसे सभी जमीन जायदाद, मेरा सारा धन छीन लिया और मुझे बेसहारा कर दिया। और मैं फलस्वरूप यहाँ पर आज उपस्थित हूँ, परंतु मुझे आज उन सभी की, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की याद आ रही। आश्चर्य का विषय है कि जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे उन्हीं की याद आ रही और मैं इसीलिए चिंतामग्न हूँ, मैं उनके लिए ही परेशान हूँ। तो यह कहानी है, मात्र शुरुआत मैं कर रहा हूँ इसकी ऐसे। तो ये दोनों ही ज्ञानी है। राजा सूरत तो बहुत ही ज्ञानी, इसके बावजूद उन्हें दुख हो रहा है उन्हीं चीज़ों से जो कभी उनके पास थी। वैसा ही समाधि नामक वैश्य को भी हो रहा है। यह सिर्फ उन्हीं को नहीं हो रहा है, हम भी इसी प्रकार से ग्रस्त हैं इस मोह माया में फंसे हुए। तो वो दोनों भी उसी माया में फंसे हुए दुखी थे कि बार बार उन्हीं चीज़ों की याद कर रहे थे जो उनसे छूट गई। यही सत्य है मनुष्य जीवन का, जिसे मैं निदा फजली की एक बहुत प्रसिद्ध गज़ल है, उसकी 2 पंक्तियाँ आप सभी को याद होंगी। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो यही होता है, जब तक वो राजपाट था वह मिट्टी जैसा था, परंतु जैसे ही वो खो गया वो सोना जैसा हो गया। सेम ऐसा ही हुआ समाधि नामक वैश्य के साथ। ऐसा ही होता है हमारे साथ। जो उपलब्ध है हमारे पास उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जो नहीं हमारे पास होता है हम लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं। यही माया है। जो उपलब्ध नहीं है मनुष्य को, वह बहुत कीमती है उसके लिए, और जिस दिन वह उपलब्ध हो जाता है उस दिन ही हम उसे त्याग देते हैं। ये बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। हम सभी के साथ ये घटित होता है, इसी प्रकार से ही होता है। हम लगातार उन चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं, जो हमारे पास है उसके विषय में हम जागृत नहीं रहते हैं। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि दोनों बहुत ही परेशान होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसके साथ ही वो दोनों चाहते हैं कि मेधा ऋषि से पूछते हैं कि आखिर हम लोगों के साथ ये क्या हो रहा है, हम क्यों इतनी मोह माया में फंसे हुए हैं, और क्या है सच जीवन का, सत्य क्या है, मोह माया से हम कैसे उबर सकते हैं। तो वो मेधा ऋषि के पास पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं। मेधा ऋषि जो महाज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, वो उनको देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राजन, हे वैश्य, ये जो भी तुम्हें साथ घटित हो रहा है तुम्हारे साथ, ये महामाया का मायाजाल है। और महामाया तीनों लोगों को इसी प्रकार आलोकित करती हैं, इसी प्रकार तीनों लोगों को एक भ्रम में रखती हैं, तीनों लोगों को अपनी माया में रखती हैं। वह त्रिगुण स्वरूपी हैं, सतरज तम उन्हीं के गुण हैं, और इस प्रकार से वो लोगों को मोहित करती हैं लगातार, जिससे संसार का भरण पोषण होता है और इसी प्रकार से संसार चलता है। तब राजा सूरत पूछते हैं कि आखिर वो महामाया कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और वो ऐसा क्यों करती है। तो वह जीवन का सत्य को, समाधि के सत्य को, ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, पूछने का प्रयास करते हैं महर्षि मेधा से। तो मेधा मुनि उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि हे राजन, आदिकाल की वे कथा सुनाते हैं जब एक कल्प का अंत हुआ। कल्प का अंत जब भी होगा तो पृथ्वी, ऐसा मानते हैं शास्त्रों में कि पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी हे राजा सूरत, ऐसा वो बताते हैं मेधा मुनि कि हे राजा सूरत, हे वैश्य समाधि, मैं उस काल की कथा सुनाता हूँ जब कल्प का अंत था और सारी पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी। तो विष्णु, भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रा में सोए हुए थे, अपनी योग निद्रा में। योग निद्रा जिसे हम महामाया कहते हैं। तीनों ही जो विष्णु, भगवान श्री विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, तीनों की ही जो धर्मपत्नियाँ हैं, माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, जिन्हें महापार्वती कह सकते हैं आप, ये तीनों ही देवती, तीनों
जो देवियां हैं वही भगवान की महामाया है। तो इस प्रकार भगवान की महामाया निद्रा, योग निद्रा में भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे और उनके नाभि कमल से निकले हुए थे, नाभि कमल पर स्थापित थे भगवान ब्रह्मा। इसी बीच भगवान के कान से, भगवान विष्णु के कान से, उनके मैल से 2 राक्षसों की उत्पत्ति होती है, मधुकैटभ नामक दुर्दांत राक्षस। ये दोनों राक्षस उनके कान के मैल से निकल करके सामने खड़े हो जाते हैं और ये अट्टहास करने लगते हैं और क्रोध में आकर के भगवान ब्रह्मा को मारने की कोशिश करते हैं, जो उनके नाभि कमल पर बैठे ध्यान मुद्रा में थे। भगवान ब्रह्मा जब इसे देखते हैं तो वो बहुत भयभीत हो जाते हैं कि राक्षस तो मेरी ओर ही आ रहे हैं। तब वो माता जगत जननी जगदम्बा की प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, भगवान विष्णु को जगाओ, इन्हें जागृत करो, सबको भ्रमित करने वाली, सबको निद्रा देने वाली तुम ही हो माँ, सारे संसार को रचने वाली तुम ही हो। तो भगवान विष्णु को जगाओ और उन्हें प्रेरित करो कि वह इन राक्षसों का वध करें और मुझे बचाएं, शस्त्री को बचाएं। तब महामाया योग निद्रा उनकी स्तुति से प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु को निद्रा से छोड़ देती हैं और उनको प्रेरित करती हैं कि वो इन राक्षसों मधु और कैटभ से युद्ध करें। इस प्रकार से उनकी नाक, उनकी आंखों से निकल करके योग निद्रा भगवान ब्रह्मा के सामने खड़ी हो जाती है और भगवान विष्णु निद्रा से उठ जाते हैं। जब निद्रा से उठते हैं तो वो देखते हैं दुर्दांत राक्षस ब्रह्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और भगवान ब्रह्मा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु उनसे युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि लगभग 5000 वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहता है, बाहु युद्ध होता रहता है, कोई जीतता कोई हारता नहीं। वो दुर्दांत राक्षस क्योंकि वो स्वयं भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए थे तो वो उनसे लड़ते रहते हैं। उनके कान के मैल से उत्पन्न होने वाले दोनों राक्षस मधुकैटभ अत्यधिक शक्तिशाली बलशाली थे, तो वो लगातार युद्ध करते रहते हैं। यह देख करके भगवान ब्रह्मा फिर से प्रार्थना करते हैं और महामाया से, और महामाया उन्हें भ्रमित करती हैं और उन्हें एक गलत दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। दोनों राक्षस बहुत ही खुश हो जाते हैं, अट्टहास करते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैं तुम्हारी युद्ध कला से बहुत प्रसन्न है, मांगो, वरदान मांगो, हम दोनों से तुम्हें जो वरदान चाहिए वह ले लो। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मूर्खों, जब तुम वरदान देना ही चाहते हो तो और वरदान मैं क्या मांगूंगा, मेरे हाथों तुम्हारा वध हो। तब उन दोनों राक्षसों को समझ में आया है कि महामाया की कृपा से उनकी मति भ्रष्ट हो गई और जो वो गलत रास्ते पर जा रहे थे उनका विनाश सामने। तब वो विचार करते हैं और जग करके भगवान विष्णु को कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, परंतु हमें वहाँ मारो जहाँ पर जलना हो। भगवान विष्णु उन्हें अपनी जंघा पर रख करके दोनों को चक्र से दोनों का मस्तक धड़ से अलग कर देते हैं और दोनों का वध कर देते हैं। और इस प्रकार से महामाया के द्वारा उन दुर्दांत राक्षसों का वध होता है और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और सारा देवकुल प्रसन्न हो जाता है और बुराई का अंत होता है। तो यह प्रथम अध्याय है जिसके माध्यम से आप देखें कि किस प्रकार से महामाया, माँ जगत जननी जगदम्बा, वो योग निद्रा भगवान विष्णु की संसार का निर्माण कर रही है, संसार को रच रही है, संसार में चीज़ों को पैदा कर रही है, भावनाओं को पैदा कर रही है, गलत विचारों को भी पैदा कर रही है, सही विचारों को भी पैदा कर रही है, सत रज तम तीनों को पैदा कर रही है और तीनों को देख रही है। इस कहानी के माध्यम से ऋषि कुछ बताने का प्रयास करते हैं। इस कथन के माध्यम से किस प्रकार से भगवान विष्णु ने इस प्रकार के कार्य किए, किस प्रकार से उन राक्षसों की मति भ्रष्ट हुई, माँ जगदम्बा द्वारा की गई और फिर उनका वध हुआ भगवान विष्णु के द्वारा। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि यह जो कुछ भी हो रहा है सतरजतम, यह मनुष्य स्वयं कर रहा है। प्रकृति में बरत रही है, सतगुण सत्य में बरत रहा है, रजगुण रज में बरत रहा है, तमगुण तम में बरत रहा है। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, प्रकृति ही मेरे सकाश से यह सभी कुछ करती है। यह मेरी योग माया है जिसके माध्यम से सभी कुछ घटित हो रहा है। मैं इससे संबंधित नहीं हूँ, मैं इससे डिटैच्ड हूँ, मैं इससे अलग हूँ। और यही वो मूल मंत्र देते हैं और यही इस प्रथम अध्याय का दुर्गा सप्तशती का मूल मंत्र है कि मात्र भगवान विष्णु या भगवान ब्रह्मा साक्षी भाव से उसे देखते हैं। उनके भीतर करने वाली सिर्फ महामाया होती है। महामाया, जिन्हें हम प्रकृति कहें, महाप्रकृति कहें, वही सब कुछ निर्वहन कर रही होती है। वह जन्म, मरण, उत्पन्न, विनाश, ये सारा कुछ करने वाली वही होती है, तीनों गुणों में बरत रही होती है। तो सिर्फ वही करने वाली है। आपके लिए संदेश ये है कि सिर्फ साक्षी भाव से, जिसे भगवान बुद्ध भी आगे कहते हैं, साक्षी भाव को आप सारी ध्यान की पद्धतियों में साक्षी भाव पर ही जोर देना पाएंगे।
जिसे हम विपासना कह सकते हैं। गीता में भी बार बार भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण वही चीज़ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि साक्षी भाव से इन तीनों गुणों से अलग होकर के आप चीज़ों को देखना प्रारंभ करें। सत्य रज तम गुणों को अपने में बरतने दें। जो आपका धर्म है उसे होने दें। आप साक्षी भाव से चीज़ों को घटित होता हुआ देखें और उनसे अलग हो जाएं, तो आपके द्वारा किए गए कर्मों के फल ही नहीं उत्पन्न होंगे। यदि आप इसे बहुत ध्यान से सुने, यदि आप सकारात्मक कर्म करेंगे, पॉजिटिव कर्म करेंगे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, सकारात्मक फल मिलेंगे। नेगेटिव कर्म करेंगे, तम और रज के कर्म करेंगे, तो उसी प्रकार के फल मिलेंगे। परंतु आपको फल मिलेंगे और आपको फल भोगने के लिए बार बार जीवन लेना होगा। परंतु निष्काम कर्मयोग एक ऐसा कर्म है जिसमें आप कर्म के बंधन से बंधे नहीं हुए। आप कर्म फल से नहीं बंधे हुए। आपके कर्म फल उत्पन्न नहीं करेंगे। इसको मैं एग्जाम्पल से और क्लियर करूंगा, परंतु मैसेज सिर्फ एक और सिर्फ एक है कि मात्र साक्षी भाव से कर्म करें। न पाप कर सकते हैं आप और न पुण्य कर सकते हैं आप। सभी कुछ करने वाली वो महामाया, महाजगत जननी जगदम्बा है, तो सब कुछ उनके भरोसे छोड़ सकते हैं। इसका कोई गलत मतलब ना निकालें। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसके गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करें कि आप मात्र साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखना प्रारंभ करें, इस शरीर को, क्योंकि शरीर को धारण करने वाली वही है। स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव कहते हैं कि हे माँ, तुम ही हमारे शरीरों को धारण कराने वाली हो। ऐसा भगवान ब्रह्मा स्तुति में कहते हैं जब उन्हें जगाते हैं योग निद्रा को। तो इस शरीर को धारण करने वाली, इससे कर्म कराने वाली वो सभी कुछ महाप्रकृति, महामाया ही हैं, जिनके 3 स्वरूप इसमें वर्णन किए गए हैं, जिन्हें मैंने बताया आपको। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, जो तीनों का देवताओं का, तीनों ब्रह्मों का हमारे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु के काउंटर पार्ट्स हैं। वो तीनों देवियाँ महामाया के स्वरूप में इस पूरे संसार की रचना करती हैं, इस शरीर की रचना करती है और सारे कार्यों का निर्वहन करती हैं। तो मात्र साक्षी भाव से इन कर्मों को होता हुआ देखना ही मुक्ति का एक मार्ग है। निष्काम कर्मयोग ही एक मात्र मार्ग है जिससे आप अलग हो सकते हैं। क्योंकि ना आप, पुनः रिपीट में करूँगा, ना आप पुण्य कर सकते हैं, ना आप पाप कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि क्या पाप है, क्या पुण्य है। हमें नहीं पता ये चीज़, किसी को नहीं पता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। हमें ना पाप से रिलेशन है, ना हमारा पुण्य से रिलेशन। एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ कि आपके पुण्य करने से भी पुण्य नहीं होता है। यदि आप सोचें कि नहीं मैं बहुत पुण्य कर लूँगा, आप सोच के करें, तो आपके करने से भी पुण्य नहीं होगा, आपके करने से भी पाप नहीं होता। हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, हमें तो बस छोड़ना है। एक एग्जाम्पल मैं इसका देता हूँ। एक पुरानी कथा है, आपने सुनी होगी अवश्य, बहुत ही प्यारी कथा, आई लव इट। इस कथा में भगवान सबसे पहले यमराज जी दर्शन करने जाते हैं। काशी विश्वनाथ में भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। वहीं पर एक कबूतर बैठा हुआ था। यमराज उसे देखकर मुस्कुराते हैं। कबूतर भयभीत हो जाता है। यमराज मुस्कुरा रहे हैं, इसका अर्थ है चलना है, आज ही ले जाएंगे, अंत समय निकट है। कबूतर भयग्रस्त हो जाता है, मृत्यु के भय से काफ़ी डरा हुआ बैठा होता है। तभी वहाँ भगवान विष्णु आते हैं और उनका गरुड़ उन्हें लेकर आता है। भगवान विष्णु अंदर चले जाते हैं और गरुड़ उस कबूतर को देखता है, ऐसी कथा है, तो कबूतर से पूछता है तुम इतना डरे हुए क्यों? तो कबूतर बताता है कि अभी यमराज जी आए थे और यमराज मुझे देखकर हंसे, जिसका अर्थ है कि मेरे दिन अब बहुत ही कम बचे हैं, बहुत ही शेष दिन नहीं रह गए मेरे पास, समय खत्म हो गया है, लगता है मेरी मृत्यु निकट है। गरुड़ हंसता है और कहता है तुम्हें कोई नहीं मार सकता, मैं भगवान विष्णु का वाहन हूँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो उसे अपने ऊपर बिठाता है और दूर वहाँ से हिमालय में एक कंदरा में छोड़ करके आता है और कहता है कि अब तुम्हें कोई, यहाँ तक यमराज आज पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि सबसे तेज संसार में मैं ही चलता हूँ। यमराज आज तो क्या बहुत दिनों बाद ही यहाँ पहुँच पाएंगे और यहाँ नहीं पहुँच सकते। गरुड़ वापस आते हैं काशी। तभी यमराज और भगवान विष्णु बाहर निकल रहे होते हैं। तो भगवान विष्णु को बहुत आश्चर्य होता है और कहते हैं कि हे गरुड़, तुम इतना थके हुए क्यों? मैं तो काफ़ी देर पहले अंदर गया, तुम बहुत पहले पहुँच चुके थे। तो गरुड़ पूरी कहानी सुनाते हैं कि हे भगवान, ऐसा हुआ यमराज एक कबूतर को देखकर हंसे तो मैं उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ करके आया हूँ, अब यमराज उस तक नहीं पहुँच सकते। तो यमराज और भगवान विष्णु दोनों ही हंसने लगते हैं। गरुड़ को आश्चर्य होता है कि ये लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हैं। तो गरुड़ पूछते हैं कि आप, हे यमदेव, आप क्यों हंस रहे हैं? तो यमराज कहते हैं हे गरुड़, मुझे बहुत हंसी आ रही तुम्हारे कर्म पर। मैं जब आया तो मैंने कबूतर को यहाँ बैठे देखा तो मैं इसलिए हंसा कि आज ब्रह्मा का लिखा हुआ गलत सिद्ध हो रहा है। भगवान ब्रह्मा ने आज इसकी मृत्यु के लिए लिखा हुआ था, परंतु ये तो यहाँ बैठा हो और इसकी मृत्यु थी हिमालय की एक कंदरा में, जिसे एक बिलौटा, एक बिल्ली खा जाती इसे।
तो यह तो संभव ही नहीं, ये बेचारा कबूतर कैसे वहाँ पहुँच पाएगा। तो मैं बहुत हंसा कि ये प्रकृति का लेख आज गलत होने जा रहा है, ये महामाया का लेख आज गलत होने जा रहा है। परंतु अब जब बाहर निकल के देख रहा हूँ तो तुम उसे पहुँचाए, तुम वाहन बने उसको वहाँ पहुँचाने का, तुम माध्यम बने उसकी मृत्यु का। तुम उसे बचा के नहीं आए बल्कि उसको उसकी मृत्यु तक पहुँचा कर आए। तो जो लिखा हुआ है नियति का वो तुमने पूरा किया। गरुड़ को हंसी आती है और गरुड़ कहता है ऐसा संभव नहीं है, आश्चर्य भी होता है। वह उन्हें लेकर वहाँ पहुँचता है, तब तक कबूतर की मृत्यु हो चुकी होती है और कबूतर वहाँ कंदरा में मृत पड़ा होता है। तो आप और हम नहीं जानते कि किस प्रकार से पाप क्या है, पुण्य क्या है। ये बहुत ऊपर से मैं इस पर एक पूरी अलग सीरीज बनाऊंगा पाप पुण्य पर और ईश्वर के वास्तविक शरीर पर। उसको अवश्य देखें कि किस प्रकार से पाप पुण्य का निर्धारण होता है और हम उसे नहीं देख सकते कि क्या पाप है क्या पुण्य है। पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि कथा का गलत मतलब ना निकालें। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप साक्षी भाव को उपलब्ध हों, जहाँ पाप पुण्य दोनों को आपको देख सकें, दोनों से अलग हो सकें और खुद को अलग कर सकें। महामाया को अपने कर्मों को करने दें, भगवान विष्णु उन्हें करने देते हैं, भगवान शिव उन्हें करने देते हैं, भगवान ब्रह्मा उन्हें करने देते हैं और मात्र साक्षी भाव से देखते हैं। तो जब हम में साक्षी भाव का उदय होगा तभी हम इस प्रकृति से अलग हो पाएंगे और तभी हम उस परम सत्य को उपलब्ध हो पाएंगे। तो यह कार्य जगत जननी जगदम्बा का है, प्रकृति का है, महामाया का है। उन्हें वो सारे कार्य करने दें और हम मात्र और मात्र साक्षी भाव से सारे कार्यों को संसार में होने दें। साक्षी भाव ही, निष्काम कर्म योग ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। यही वो मार्ग है जिससे सभी ऋषि मुनियों ने, महाज्ञानी लोगों ने ब्रह्मत्व की उपलब्धि की, आत्मज्ञान की उपलब्धि की। तो आपसे पुनः निवेदन है, आप साक्षी भाव पर निष्काम कर्मयोग की ओर बढ़ें और चीज़ों को देखना प्रारंभ करें, अपने को देखना प्रारंभ करें कि किस प्रकार से कर्म घटित हो रहे होते हैं। एक छोटा सा मेडिटेशन इसी पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसे बुद्धिज्म में अनापानसति नाम के योग से बताया गया है। इस कर्म को बहुत ही सिंपल है, अगर 15 दिन का समय आपके पास है और आप इसको कर सकें तो बहुत ही तेज इसके इफेक्ट हैं। सिंपल सा मेडिटेशन है, आप 15 दिन में ही विदेह को उपलब्ध होंगे। जो विदेह की उपस्थिति होती है, बॉडीलेसनेस की होती है, उसको आप देख सकेंगे, बॉडी को अलग देख सकेंगे। आपको सिंपली ये करना है कि अपने शरीर के प्रति जागृत होना है। यदि आप खाना खा रहे हैं तो आपको देखना है कि आपने हाथ से खाना उठाया और मुंह तक ले गए। इस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है, आपको एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है। विपासना, जाजेन या ऑब्जर्वेशन, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है। जब आप चलेंगे तो अपने कदमों को देखना है, जब आपने सांस ली तो आपको श्वास को देखना है, श्वास छोड़ी तो श्वास को देखना है। इस शरीर से जो कुछ भी घटित हो रहा है वह एक एक एक्टिविटी, एक एक गतिविधि को ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही आप इस क्रिया को करना प्रारंभ करेंगे, 15 से 30 दिनों के भीतर ही आप शरीर से बाहर हो जाएंगे, विदेह की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे, पूर्ण साक्षी भाव को उपलब्ध कर पाएंगे। यही परम मुक्ति है शरीर से। मिनिमम यह करना प्रारंभ करें ध्यान। और किसी भी प्रकार के प्रश्न और संदेह के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार। माँ जगन्नी जगदम्बा आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसा मेरे मंगल कामना आप सभी के लिए। प्रणाम।